आइए हम लोग जो है ज्योतिष पढ़ते हैं, ठीक है। ज्योतिष में सबसे पहले आप देखते होंगे, नाम सुनते होंगे ग्रह। ग्रह कितने हैं? ग्रह कितने हैं? और 9 और क्या है? दुर्गा माता भी 9 है। कितनी है? 9 है, ठीक है। और दृष्टि यानी क्या मतलब होता है? दृष्टि यानी दृश्य प्रेक्षणे, यानी ग्रहों की जहां पर आंखों की दृष्टि जिस जगह पर पड़ती है, प्रेक्षित करते हैं, अपनी नजर को जहां पर फेंकते हैं, ठीक है ना। प्रेक्षित करना यानी रखते हैं, ठीक है। अब देखिए ग्रहों की दृष्टि कहां कहां पर होती है, तो आप पहले ये जान लीजिए कि ग्रह कितने होते हैं। ग्रह कौन कौन होते हैं? तो सबसे पहले सप्ताह जानते हो? नहीं जानते हैं? कितने दिन होते हैं बताओ? 7 दिन। तो सबसे पहला दिन कौन सा आता है बताओ? हैं? रविवार के बाद, सोमवार के बाद, मंगलवार के बाद, बुधवार के बाद, गुरुवार के बाद, शुक्रवार के बाद, शनिवार। शनिवार के बाद फिर से रविवार आ गया ना? नहीं, ठीक है। फिर आ गए क्या? राहु और केतु। कौन आएंगे? ठीक है, आगे समझ में। राहु और केतु, ये राहु और केतु नाम के एक ही ग्रह थे, सिंहिका के पुत्र थे। तो इन्होंने ऐसा काम किया था, जब सभी देवताओं को अमृत मिल रहा था, यह भी अमृत पीने लग गए, तो भगवान विष्णु ने मोहिनी रूप में चक्र चला दिया, इनका सर कट गया, ठीक है। ये शनि के छाया ग्रह हैं। किसके छाया ग्रह हैं? यानी एक बात जान लेना, छाया यानी क्या होता है? बोलो। हा? क्या नजर? छाया यानी, छाया यानी हम जब धूप में जा रहे हो तो हमारी ही छाया, यानी कि हमारी छाया जैसे हम हैं वैसा ही तो दिखेगा। यानी अगर मान लो किसी के कुंडली में अगर शनि देवता सही हैं, शनि देवता अगर सही हैं, तो राहु केतु भी सही फल देंगे। अगर शनि देवता सही नहीं है तो राहु देवता सही फल नहीं देने वाले। शनि देवता को तो हम लोग शनि देवता को और राहु और केतु को तो पंडितों ने और हमारे जैसे आचार्यों ने बदनाम कर रखा है, जबकि शनि और राहु और केतु ये खराब ग्रह नहीं है। तुम अगर अच्छा कर्म करोगे तो शनि तुम्हें अच्छा फल देंगे, यानी न्याय संगत काम करते हैं। और राहु और केतु क्या करते हैं? आपके परिवार पर अच्छी कृपा बनाए रखते हैं, ठीक है। राहु केतु कोई खराब ग्रह नहीं है, बहुत अच्छे ग्रह, ठीक है। तो अब देखो यहां पर एक श्लोक लिखा है हमने, बोलो। पश्यन्ति सप्तमं सर्वे, पश्यन्ति सप्तमं सर्वे, शनि जीव कुजादयः, शनि जीव कुजादयः, विशेषतश्च त्रिदश, विशेषतश्च त्रिदश, त्रिकूण चतुरष्टमान्, त्रिकूण चतुरष्टमान्। अब देखो एक बात बताओ, पश्यन्ति यानी पश्यन्ति यानी देखना, सभी देखते हैं। सर्वे पश्यन्ति, सर्वे सप्तमम, सप्त यानी क्या होता है? 7। सप्त यानी तो कौन कौन होता है? शनि। शनि ग्रह के बारे में अभी पता चला तुम्हें। जीव यानी क्या हो गया? गुरुदेव। कौन हो गए? जीव यानी कुज, यानी कु यानी पृथ्वी, कु यानी बोलो, कु यानी ज यानी पृथ्वी से जायमान, पृथ्वी से जन्म लेने वाले। तो पृथ्वी से जन्म लेने वाले कौन है बताओ? मंगल। कौन है? ठीक है। शनि से जन्म लेने वाले कौन है? बोल दो, बोलबे नहीं करते। तो कह रहे हैं शनि जीव कुजादयः। तो शनि और जीव और कुज पश्यन्ति सप्तमम, ये सभी किसको देखते हैं? 7वें नंबर के घर को देखते हैं। कहें चलो ठीक है, अच्छी बात है।
परंतु कह रहे हैं विशेषतस्य, विशेष यानी महत्वपूर्ण, इनके लिए महत्वपूर्ण एक और भी है। तो कहे क्या? तो कह रहे हैं त्रि मतलब त्रि यानी और 10 यानी नहीं भैया, यहाँ 13 नहीं है, त्रि 10 यानी तीसरा घर और 10वां घर, तीसरा घर और तीसरा घर और त्रिकोण। क्या कर रहे हैं? जहां पर ट्रायंगल बन रहा हो तो समझ लेना कि फिर तुम्हारे कौन देखेंगे? गुरुजी देखेंगे। त्रिकोण में कौन देखेंगे? गुरुजी। कौन गुरुजी? हम गुरुजी नहीं, वो गुरुजी। कौन गुरुजी? बृहस्पति गुरुजी। ठीक है। फिर कह रहे हैं कुजादय, कुज यानी क्या होता है? पृथ्वी मंगल नहीं भैया, कुज से पृथ्वी से जन्म लेने वाला। पृथ्वी से किसने जन्म लिया? मंगल ने। तो मंगल कहां देखता है? चौथे में देखता है। और चतुः हो गया, और अष्टमान, इनका क्या दिया गया है? मान दिया गया है। मान यानी इनकी संख्या दी गई है। तो कह रहे हैं कहां देखते हैं? कह रहे हैं बोलो कहां देखते हैं? ठीक है। तो ये तुम पूरा जगत देख रहे हो, ऊपर देखो, ऊपर तुम्हारे ऊपर छत है, उसके ऊपर आकाश है। मान लो किसी व्यक्ति का जन्म हुआ, मान लो कि हमारे सरस का जन्म हुआ। जिस समय सरस का जन्म हुआ, जिस घटी में सरस का जन्म हुआ, जिस दिन जब सरस का जन्म हुआ, उसी दिन पर हमने क्या देखा? ग्रह देखा। क्या देखा? ग्रह देखा। और वही ग्रह जो है हम उनको एक साथ बनाएंगे, एक साथ लाएंगे। तो कहेंगे लाएंगे कहां? तो कह रहे हैं कि हम लाएंगे उनके घरों में। तो कह रहे हैं कौन सा घर? तो कह रहे हैं भावों में। भाव यानी क्या होता है? अपने विचारों में, विचार। ठीक है। तो अब हम लोग मनुष्यों ने ना बनाया, मेघगणी आदि 12 आदि ऋषियों ने बनाया है। ये किसी देवता ने नहीं बनाया, ऋषियों ने बनाया, वशिष्ठ आदि ऋषियों ने बनाया, पराशर महर्षि ने बनाया। ठीक है। अब देखिए, भाव चक्रम, हल्ला मत करो, थोड़ा सा इत्मीनान से रहो। देखो हमारी ज्यादा चित्रकारी सही नहीं है, ठीक ना हो? बुरा तो नहीं मानोगे? बोल दो, बुरा बहुत जल्दी मानते हो तुम लोग। इसको एक यहां से ले जाएंगे, इसको एक यहां से ले जाएंगे, इसको एक यहां से ले जाएंगे। ये देखो गड़बड़ा गया। और इसको एक यहां से ऐसे लेके चले जाना, और इसको एक यहां से लेके चले जाएंगे, इसको एक यहां से लेके चले जाएंगे। अच्छा, कितने महीने होते हैं? 92। कितने महीना? बाप रे बाप, 92 कह रहे हो। कितने महीना? 12 महीना। कितने महीना? बोल दो। राशियां कितनी? राशियां कितनी? वाह, राशियां कितनी? और शरीर के अंग कितने हैं? अरे वो हड्डी वड्डी को थोड़ी गिन रहा है, मेन को गिन रहा है। तो कितने हैं? 12। कितने हैं? आ गया समझ में अब? ठीक है। और कुछ 12 बता दो थोड़ा। महीने 12। वाह वाह वाह, क्या बात है। अभी हमने महीने नहीं बोले क्या? तब ऋतुएं कितनी? ऋतुएं 6। मेष, मेष और फिर मेष वृष मिथुन, मेष मकर शिशिर हेमंत, ऐसे करके है। ऋतुओं की भी राशियां आती। हाँ बताओ क्या है? क्या? अच्छा चलो ठीक है, चलो इधर देखो, हमारा सुन लो पहले। तुम लोग परम विद्वान हो, अब हम क्या बताएं? बोलो मेषो, मेषो वृषोथ मिथुनम कर्कटः, कर्क बोलो, कर्कटः बोलो, कर्कटः बोलो, मेषो वृषोथ मिथुनम कर्कटः सिंह कन्यके तुलाथ
वृश्चिको धन्वी, पूरा से वृश्चिको धन्वी। मकारा, बोलो मकारा, बोलो कुंभ, बोलो मीन, बोलो 12 मीन। ठीक है। अब देखो तुमको हम बहुत तरीके से बताते हैं। अब इसमें क्या कहा, पश्यंती मतलब देखते हैं, सप्तमम सतमे को देखते हैं। ठीक है। यहां पत्नी को सभी ग्रह देखते हैं। क्यों देखते हैं, मान लो संयोगवश किसी की शादी हो गई, मान लो प्रियांशु भैया की शादी हो गई। अब प्रियांशु भैया की पत्नी सही मिली, धर्म कर्म करने वाली मिली, तभी ना प्रियांशु भैया धर्म कर्म करेंगे, नहीं तो नहीं कर पाएंगे। कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। तो पत्नी में बैठेंगे तो सभी ग्रह कहां देखेंगे, बोल दो, है सप्तम में देखेंगे। ठीक है। फिर कह रहे हैं विशेषतः, विशेष तौर पर शनि, शनि किसमें देखेंगे तुम्हारे, त्रिदशो। तो शनि की दृष्टि कितनी होगी भैया, हम अधियारे गोली चला रहे हैं, हमको पता नहीं आता होता कुछ नहीं, पर लेकिन हम देखते हैं फिर बाद में। तो तीसरा हाउस और कौन हाउस, बोल दो, 3 3 7, 3 10, ये शनि की दृष्टि, बोल दो, 3 10 7, 3 10। अब फिर आ जाओ तुम्हारे गुरुजी को देख लो, जीव। ठीक है। अब ट्रायंगल तुमको यहां से बनाना है, यहां से बनाओ ट्रायंगल जरा, यहां से ये ट्रायंगल आ रहा है इधर, तो ये डायरेक्ट इधर से सीधा चलेगा। बोलो, बोल दो, इधर से ट्रायंगल जा रहा है ना, हो ऐसे जा रहा है। तो 5 7 9, गुरुजी कहां है, 5 7 बोल दो, 5 7 बोलो, 9 बोल दो। ठीक है। आ गया कि नहीं। अब आ गए मंगल ने क्या कहा, सभी लोग देखेंगे क्या, सतमे को देखेंगे। तो मंगल भी साथ में देखेगा या नहीं देखेगा, पत्नी को देखेगा नहीं देखेगा, चलो मंगल 7। ठीक है। फिर कह रहा है चौथा कहां भैया, चौथा है ये 4। फिर क्या हो गया भैया, 8वां कहां है, ये 8वां है ना। तुम्हें आया समझ में, तुम लोग आ गया, तुम लोग आ गया नहीं आया। सभी ग्रह कहां बैठते हैं, पहले जगह पर बैठते हैं। ये समझ लो, ये हो गया लग्न। क्या हो गया, इसका एक नाम है लग्न, इसका एक नाम है शरीर, इसका एक नाम क्या है, काहे हिला रहे उसको, लग्न हो गया, हो गया। ठीक है। अब लग्न में जो ग्रह बैठेगा वह किसको देखेगा, सप्तम को, बोल दो एक बार, सप्तम को देखेगा। किसको देखेगा, सप्तम को देखेगा। दूसरा तुम्हारा हो गया धन, दूसरा तुम्हारा क्या हो गया, ये वाला क्या हो गया, धन के बाद हो गया तुम्हारा सहज, इसको कहते हैं, या फिर इसको कह लो पराक्रम। क्या कह लो, पराक्रम। इससे व्यक्ति के पराक्रम का ज्ञान होगा। यानी पराक्रम के स्वामी कौन है बताओ, आप, किसने कहा आप, हैं भैया, पराक्रम तो हम देखो करीर हैं, तुमको पढ़ा रहे हैं तो पराक्रम हो रहा है। त्रिदश कहा नहीं कहा, 3 10 में कौन है, शनि देवता। शनि देवता, शनि अगर बढ़िया है तुम्हारा तो नौकरी पक्का लगेगी। जिसका शनि कहां पर बैठ गया, 3 10 7, 3 10 7 में बैठ गया, केंद्र में बैठ गया, केंद्र हो गया ये, केंद्र ये भी हो गया, राजयोग बना देगा, पक्का नौकरी लगेगी। ठीक है। आ जाओ, यह माता का स्थान है, इससे मां का विचार होता है, इससे सुख का भी विचार होता है। यहां पर इसको बोलते हैं शिक्षा। बोलो शिक्षा, बोलो शिक्षा। भैया शिक्षा कौन देता है, गुरुजी जी ने शिक्षा देते हैं कि तुम्हारे पापा देंगे तुमको शिक्षा, कौन देगा, क्यों दे रहे हो तुम।
हम ही देंगे ना। फिर ये आएगा तुम्हारा शत्रु, बोलो शत्रु, बोलो शत्रु। हम तुम्हारे शत्रु नहीं ना है। कौन कौन मानता है शत्रु? है कालू सबसे पहले मानता है मैं शत्रु। ठीक है, शत्रु हो गया। फिर हो गई ये पत्नी हो गई। कौन हो गई? पत्नी। पत्नी कैसे लिखेंगे वो? आधा ता, ना के ऊपर पत्नी, ऐसे पत्नी। पत्नी को क्या बोलते हैं? भार्या। क्या बोलते हैं? प्रिया। क्या बोलते हैं? भार्या। अरे प्रेमिका, हाँ प्रेमिका। हाँ तुम अब बड़े साढ़ हो रहे हो ना, तो तुम जो है क्या कहा जाए तुमको। ये हो गया क्या? पत्नी हो गई। पत्नी का क्या हो गया? है मृत्यु। ये हो गया क्या? इससे हम आयु का भी विचार करते हैं। किसका विचार करते हैं? ये हो गया भैया भाग्य। ये क्या हो गया? क्या है? यानी कि गुरुदेव अगर अच्छे हैं तो अच्छी शिक्षा मिलेगी, अच्छा भाग्य रहेगा तो अच्छी पत्नी भी मिलेगी, अच्छा गुरु मिल गया तो अच्छी पढ़ाई हो जाएगी भैया। हैं? पोंगा पंडित मिल गया, हमारे जैसे अज्ञानी गुरु मिल गया, तब तो तुम्हें भी तबाह, खुद तो तबाह है हम। अभी तक बताओ सरकारी नौकरी ना लगी। ये हो गया क्या? कर्मा। क्या हो गया? मान लो किसी व्यक्ति की अच्छा पराक्रमी व्यक्ति है, तो अच्छा पराक्रमी व्यक्ति अच्छा कर्म करेगा नहीं करेगा? तो पत्नी खुश रहेगी नहीं खुश रहेगी? मान लो हम नैतिक है हमारा, अच्छी तरीके से अच्छा तरीके का ज्योतिषी हो गया, तो ये घरे ले आएगा बढ़िया, पराक्रम करेगा। पराक्रम क्या? ज्योतिष वाला काम करेगा। तो कर्म किया ना, तो ले आकर के दाल चावल, उसमें 2 आम डाला हुआ है, ला करके पत्नी को देगा, खुश होगी कि नहीं होगी? तो शनि का क्या है? 3 10 7, 3 10 7, 3 10 7। यही शनि का घर है। यही क्या है? शनि का, समझे? अगर मान लो शनि का घर है ये, यहां पर कोई दूसरी राशि बैठ गई। कौन राशि बैठ गई? बोल दो। दूसरी राशि बैठ गई। ठीक है, किसका घर है ये? शनि का घर है। शनि बैठ गया यहां पर, शनि बैठ गया तुम्हारा यहां पर बैठ गया शनि। अब जब शनि यहां पर बैठ गया तो बताओ क्या होगा? अपने घर में नहीं ना बैठा है? नहीं ना बैठा। तो इस तरह से जहां उनकी राशि स्वराशि बैठ गई वही उनका घर हो जाता है। ठीक है, तो अब शनि की राशि कौन कौन है बता दो जरा। ये तो इनके हाउस हो गए, ये इनके हाउस हो गए। और इनका जो घर है, इनका जो